चालाकी का अंजाम। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़ी औरत के दो नौकर थे। बूढ़ी औरत की गांव में थोड़ी बहुत ज़राई जमीन थी, जिसमें काम करने के लिए उसने दो नौकर रखे हुए थे। ये दोनों नौकर जमीन में खेती बाड़ी करते थे। उस बूढ़ी औरत ने घर में एक मुर्गा पाल रखा था, जिसकी आवाज सुनकर वो सुबह सवेरे उठ जाती थी। सुबह जल्दी उठने पर वो बूढ़ी अपने नौकरों को भी उठाकर काम पर लगा देती थी और उन्हें रात तक मुसलसल काम करना पड़ता था। नौकरों को सुबह सवेरे उठना बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन मालकिन के जल्दी उठने पर उनको भी उठना पड़ता था। सर्दियों की लंबी रातें तो गुजर ही जाती थीं, मगर गर्मियों की रातें छोटी होने की वजह से नौकरों की नींद पूरी नहीं होती थी कि उनकी मालकिन सुबह उठकर शोर मचाने लग जाती। अरे कमबख्तो, नालायको, सूरज सर पर आ चुका है, लेकिन तुम दोनों अभी तक सोए हुए हो। कैसे सुस्त और कामचोर नौकरों से पाला पड़ गया है। अब जल्दी जल्दी उठो और काम शुरू कर दो, वरना ऐसी पिटाई करूंगी कि सारी सुस्ती और काम चोरी भूल जाओगे। बेचारे नौकर मार से बचने के लिए फौरन चारपाई से उठते और हाथ मुंह धोकर खेतों की तरफ चले जाते और रात तक काम करते रहते थे। बूढ़ी औरत के जल्दी उठाने की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कई बार सोचा, लेकिन कोई तरकीब समझ न आई। एक रोज एक नौकर दूसरे नौकर से कहने लगा, ये सुबह सुबह जल्दी उठने की मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए एक तरकीब मेरी समझ में आई है। हमारी मालकिन मुर्गे की आवाज सुनकर सुबह जल्दी उठ जाती है, इसलिए क्यों न हम मुर्गे को पकड़कर ज़िबा कर लें और खा जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दूसरा नौकर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि तुमने सारी जिंदगी में पहली मर्तबा कोई अकल वाली बात की है। रात को खेत में काम से फारिग होकर वो दोनों घर गए तो खाना खाकर चारपाई पर सोने के लिए लेट गए, मगर वो दोनों मंसूबे के मुताबिक जागते रहे। जब उनकी मालकिन गहरी नींद में सो गई तो दोनों उठे और दबे पांव चलते हुए मुर्गे के पास जा पहुँचे। मुर्गे को पकड़कर ज़िबा करके उसका गोश्त बना कर रख लिया। इस काम से फारिग होकर दोनों निहायत सुकून से सो गए। सुबह बूढ़ी औरत की आंख बहुत देर से खुली। उसने मुर्गे को इधर उधर ढूंढा, लेकिन ना मिला। यूं उसके दोनों नौकर बड़े मजे से सोते रहे और अपनी मर्जी से उठकर खेत की तरफ चले गए। रात को दोनों बड़े ही आराम से अपनी चारपाइयों पर आकर सो गए, मगर मुर्गा ना होने की वजह से बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी नींद ना आई और वो सारी रात जागती रही कि सुबह उठकर नमाज कैसे पढ़ेगी। यूं सुबह आजान से पहले ही उसने दोनों नौकरों को उठा दिया। नौकरों ने जल्दी उठने पर सुस्ती की तो बूढ़ी औरत ने छड़ी पकड़ ली और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी। नौकरों ने जब मालकिन को गुस्से से अपनी तरफ आते देखा तो दोनों ही डर गए। एक नौकर ने जल्दी से कहा, काश अगर हम मुर्गा ज़िबा न करते तो इतनी जल्दी उठना तो न पड़ता। ये सुनकर तो बुढ़िया का गुस्सा और भी बढ़ गया। बस फिर क्या था, उसने दोनों नौकरों की खूब पिटाई की और जल्दी काम पर रवाना कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि जरूरत से ज्यादा चालाकी और बदनीयती से चालाकी करना नुकसानदेह साबित होता है।